Good morning, dear children. This is my third video of chapter 16, Spirit of Adventure. Children, in this chapter, as we have studied about the mountaineering categories and what are the risks involved in mountain climbing, what is an avalanche, what is altitude sickness, these all terms that are risk and dangers while climbing. ये सारे रिस्क और डेंजर्स जो क्लाइंबिंग के समय फेस करने पड़ते हैं माउंटेनियर्स को. चिल्ड्रन, as we enjoy these sports and watch to see, it is also our duty to remember not to pollute our beautiful mountains. जब माउंटेनियरिंग करने के लिए लोग जाते हैं तो इट कॉजेज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन व्हेन दे बर्न फ्यूल एंड dump waste like plastic, glass and metal containers in the mountains. माउंटेनियरिंग के दौरान वो उन्हें जब ठंड लगती है तो उससे वो बचने के लिए ये सारी चीज़ें डंप वेस्ट जो होते हैं लाइक प्लास्टिक, ग्लास, ये सारी चीज़ें वो अपने साथ लेकर के चलते हैं और वेस्ट हो जाने के बाद मीन्स उसकी यूज़ ख़त्म हो जाने के बाद उनको वो जलाते हैं. इससे क्या होता है, दिस ऑल कुड स्प्रेड डिजीज़ेज एंड दिस वेस्ट हैज़ बीन बिल्डिंग अप फॉर ईयर्स. वो उससे वहाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उस जगह पर फिर दूसरे लोग नहीं जाएंगे, ऐसा होता रहता है, लोग जाते रहते हैं. तो ये काफ़ी सालों तक वो जो सारी चीज़ें हैं जो डंप वेस्ट वहीं पर छोड़ देते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रहता है और इससे डिजीज़ेस फैलते हैं. ओके, माउंटेनियरिंग शुड बी इनकरेज्ड बट सफिशिएंट थॉट शुड ऑल्सो बी गिवन टू एनवायरनमेंट. इसे माउंटेनियरिंग इसको इनकरेज तो हमें करना चाहिए. लोग जाते हैं, कितनी मुश्किल जो स्पिरिट है उसको वो करते हैं, फेस करते हैं, लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए कि जो ये वेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें जो वहाँ पे थ्रो करके आते हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए. ओके, माउंटेनियर्स ट्रेनिंग. Indian Mountaineering Foundation is the apex national body for organizing, supporting and providing a base for expeditions for mountaineering. ये IMF ये ऐसा फाउंडेशन है जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है. ये जो माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग है, ये इस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है. ट्रेनिंग के दौरान आप देख रहे हो ये सारे आर्टिफिशियल चीज़ें बनी हुई हैं जिस पे लोग ट्रेंड हो रहे हैं. ओके, तो ये कैंप के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. एंड हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एट दार्जिलिंग, दिस इंस्टीट्यूट एट दार्जिलिंग, इट प्रोवाइड्स माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग्स. यहाँ पर भी माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग दी जाती है. दार्जिलिंग में हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है. ओके, trainees are given practical and theoretical instruction on how to deal with various hazards, that means danger and risk, and on health care and sanitation. Children, इंस्टीट्यूट में उन्हें जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल टाइप की चीज़ें रहती हैं जिस पर वो ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है चढ़ने का, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो लो टर्म से शुरू करना होगा ना, फिर से उसके बाद वो आगे उस तरह के जो हाई माउंट एवरेस्ट और इस तरह के जो माउंटेन्स होते हैं उस पे वो चढ़ेंगे. पहले शॉर्ट डिस्टेंस में इस तरह से चीज़ें इन्हें सिखाई जाती हैं और उनके लिए नॉर्मली कैंप, आप समझ सकते हो, कैंप की तरह होता है जिसमें वो सारे रहते हैं. क्योंकि जब वो माउंटेनियरिंग करने के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो वापस डेली अगर जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं हो जाता है वापस तो नहीं आते हैं. तो जब नाइट हो जाता है तो वो जिस जगह पर भी होते हैं वहाँ सेफ प्लेस बना करके उसका वहाँ पर स्टे करते हैं.
ओके तो ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करती हैं। थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस तो होते ही हैं, साथ साथ में उनको प्रैक्टिकली भी ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। ओके, मोस्ट क्लाइंबर्स प्लानिंग टू क्लाइंब हाई माउंटेन्स spend at least a few days at the base camp to help their bodies adapt or acclimatize to the high altitude. During their stay, they are physically and mentally trained. The base camp normally houses fax machine, laptop and other communication equipment. Doctors are available at the camp. जब ये माउंटेनियरिंग के दौरान जाते हैं तो उनके साथ में ये सारी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक लैपटॉप, फैक्स मशीन, ताकि वो जहाँ पर भी हैं वो अगर उन्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ से अपने जो मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं, उनको अपने बारे में बता सके। ठीक है, कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट है ना, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कैसे पहुंचेगा, वो जिस जगह पर जा रहे हैं वो तो बिल्कुल अलोन है, वहाँ नॉर्मल ऐसे तो लोग जाते नहीं हैं। जो कैंप्स में जो लोग हैं और जो जाने के लिए स्पिरिचुअल हैं वही जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो अपने साथ में लेकर के जाते हैं, और जो कैंप होता है कैंप में भी उन्हें इस तरह की चीज़ों को फेस करना सिखाया जाता है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। चिल्ड्रन, हियर इज़ डू यू नो फैक्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। इट इज़ 8,850 मीटर हाई। सर एडमंड हिलेरी, ये देख रहे हो आप, सर एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के हैं, एंड शेरपा तेंजिंग नॉर्वे ऑफ इंडिया, ये लोग 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर गए थे, एंड दे होस्टेड द नेशनल फ्लैग्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो सर एडमंड हिलेरी हैं ये यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग होस्ट किए, और तेंजिंग नॉर्गे इन्होंने इंडिया और नेपाल का फ्लैग माउंट एवरेस्ट पर होस्ट किया। हियर पिक्चर ऑफ बचेंद्री पाल, शी इज़ फर्स्ट वुमेन, शी इज़ फर्स्ट इंडियन वुमेन to climb Mount Everest, and member of team hosted our national flag on the top of Mount Everest on 23rd May 1984. ओके, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। ओके, संतोष यादव, हियर इज द पिक्चर ऑफ संतोष यादव, शी इज ऑफ इंडिया, इज ओनली वुमेन इन वर्ल्ड टू हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ये ऐसी लेडी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया 2 times। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा इस पिक्चर नॉट हियर, अरुणिमा सिन्हा इज ऑल्सो फर्स्ट फीमेल इंडियन एप्टीट्यूड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ऑन May 21, 2013 at the age of 26. Here is Malwat Purna, and it is of Indian गर्ल आप कह सकते हो। ये बहुत कम ही एज में 13 ईयर्स की एज में ही May 25, 2014 को माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया। सो चिल्ड्रन, आई होप you all enjoyed to study about the spirit of adventures, different adventure. Children, here is some exercise for you. Write down in your notebook, fill in the blanks, fill in the missing letter. यहाँ पर missing letter है, जो टर्म्स मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है उससे रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं, आपको उसे फिल करना है। एंड ट्राई टू नो योर सेल्फ हाउ मच यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। आप लोगों ने कितना सीखा। अगर आप ये सारे वर्ड्स को फिल करने में सक्सेस होते हो तो दैट मीन्स you understood very well chapter. And at the down side B number, explain the terms, explain the terms, scrambles, chocks, ascender, carabiners, crampons, ये सारे explain करने हैं terms आपको। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो that means you understood this chapter very well. Write down in your notebook, वीडियो को आप पॉज कर लो
Okay, now this is time to do exercise that is given in your book. Basic type of rock climbing that requires no special equipment is scrambles. The world's highest mountain is Mount Everest. Climbers wear a pair of क्या पहनते हैं? Dark goggles. Okay. Fourth, this is not an adventure sport. Which is not an adventure sport? Cricket. ये adventure sport नहीं है, ये एक आउटडोर गेम है, ठीक है. ये सर्फिंग और रिवर राफ्टिंग, these are adventure sport. Fill in the blanks. First, the team leader uses chalks to anchor into narrow cracks. Bachendri Pal is the first Indian woman to climb Mount Everest. Indian Mountaineering Foundation is the apex national body for organizing, supporting and providing a base for expedition for mountaineering. Santosh Yadav is only woman to have climbed Mount Everest twice. Very short answer question. Name the different type of mountain climbing. The different type of mountain climbing is scrambles, rock climbing and ice climbing. Second, name the devices for rock climbing. Nylon ropes, chalks, carabiners, ascender and belay device. These are the devices for rock climbing. What are crampons? Crampons are specialized climbing boots. मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था, इससे कुछ आपको हेल्प भी मिलेगी, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डू इट योरसेल्फ. ओके.